लास्ट वीडियो में हमारी डिस्कशन पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम और उसकी खामियों पर हो रही थी। उसी को कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के पेरेंट्स का माइंडसेट। पहले थोड़ा सा पेरेंट्स के एटीट्यूड को डिस्कस करते हैं। बच्चा पैदा होता है KG1 या KG2 में होता है, तो उन्होंने अपने बच्चे को या डॉक्टर बनाना होता है या इंजीनियर या पायलट, क्योंकि ये तीन चीज़ें उनको पता होती हैं। बाकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट पे गौर नहीं करते कि हाँ इस बच्चे ने क्या करना है, इसके क्या इंटरेस्ट हैं, ये लाइफ में क्या करना चाहता है। वो जिसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसमें एक बहुत अच्छा IT प्रोफेशनल छुपा होगा या उसमें कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्ट होगा जो उनको नज़र नहीं आएगा। अब होगा क्या, वो ज़बरदस्ती बच्चे को अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड में घुसाएंगे। ठीक, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट तो है नहीं, या तो वो एवरेज नंबरों से पास हो जाएगा या बुरी तरह फ़ेल हो जाएगा। एवरेज नंबरों से पास होता है तो भी जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो नहीं बन पाता, और अगर बुरी तरह फ़ेल होता है तो उसके पेरेंट्स फिर किसी और से पूछते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा फ़ेल हो चुका है तो अब हम क्या करें। अब वो कोई और बंदा उनको फिर कोई और फील्ड बताता है कि हाँ ये फ़ेल हो चुका है तो इसको इस फील्ड में घुसा दो। फिर वो उसको ज़बरदस्ती उस फील्ड में घुसाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट नहीं देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट किस में है। मे बी यहाँ ये अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाए। अब वो उनको नज़र नहीं आएगा या वो गौर नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके माइंड में ये चीज़ सोसाइटी बिठा चुकी है कि हाँ डॉक्टर बनना ही कामयाबी है, इंजीनियर बनना ही कामयाबी है, या कोई आर्मी ऑफिसर बनना ही कामयाबी है। अब दूसरे केस को डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट का माइंडसेट है। स्टूडेंट, अब लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि अपने पेरेंट्स से ज़िद करके उन्होंने अपनी एक सर्टन फील्ड रख ली है। ठीक, अब 1-1.5 साल बाद उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो उनका इंटरेस्ट था ही नहीं, ये फ़ील्ड उन्होंने इसलिए ली थी कि उनके पड़ोसी ने या उनके कज़न ने ये फ़ील्ड रखी हुई थी। अब 1-1.5 साल में उनको ये तो पता चल गया है कि ये फ़ील्ड उनके लिए नहीं थी, लेकिन प्रॉपर इवैल्यूएशन और कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से उनको ये नहीं पता कि उन्होंने एक्चुअल में कौन सी फ़ील्ड में जाना है। फिर क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के डर से, अपनी फैमिली के डर से उसी फील्ड को कंटिन्यू करते हैं, एवरेज मार्क्स से पास होते हैं और फिर एट द एंड वही एवरेज जॉब। अब इस सारे प्रोसेस में वी डोंट नो कि हम कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स खो चुके हैं, जिन्होंने आगे जाकर पाकिस्तान की GDP में, पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना था। अब यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में आपकी ग्रेजुएशन से पहले आपका एक सर्टन टाइम पीरियड होता है आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए, जहाँ पर आपको प्रॉपर इवेल्युएट किया जाता है। आप डिफरेंट प्रैक्टिकल फील्ड्स में काम करते हैं, आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल जाता है कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग विच आई नीड्स टू डू, ये चीज़ है जो मैंने करनी थी। आपका जो कैरियर काउंसलर होता है वो आपके काम को देखते हुए, आपकी इंटरेस्ट को देखते हुए आपको प्रॉपर इवेल्युएट और ग्रूम करता है। आपको बताता है कि यस दिस इज़ द राइट फील्ड विच यू नीड टू चूज़, और आपको भी आपके इंटरेस्ट का पता चल जाता है काम करके कि हाँ ये चीज़ है, यही चीज़ थी जो मैंने चूज़ करनी थी। अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। कैरियर काउंसलिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक जर्मन साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने बोला था कि अगर आप मछली को उसके दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत से पहचानेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मछली बेवकूफ़ है। अब मछली की सलाहियत क्या है? मछली की सलाहियत तैरना है। अब यहाँ ये बात अहम है कि हर बच्चा, हर फर्द एक डिफरेंट स्किल सेट का मालिक होता है। अब उस स्किल सेट को इवेल्युएट करने के लिए एक सर्टन माहौल चाहिए और एक स्पेसिफाइड पर्सन चाहिए, और वही आपको आपका कैरियर काउंसलर प्रोवाइड करता है। अब ऐसे माहौल से निकलकर जो लोग कुछ बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई भी किसी भी तरह का इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर, कोई अच्छा इंजीनियर बन जाता है, तो उनमें से 50% को भी पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उनको अब्रॉड से जॉब की ऑफ़र हो जाती हैं, बाहर से वो बाहर चले जाते हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, या कुछ लोग जो है वो हायर फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी यूरोपियन कंट्री, UK, USA, कनाडा कहीं भी जाते हैं। तो जब वो वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ रहकर वो क्या कुछ कर सकते हैं, तो उनमें से भी 99.9% लोग उनका वापस आने का दिल नहीं करता, और उनको ऐसे कंट्रीज़ होल्ड भी कर लेते हैं। ऐसे प्रीशियस माइंड्स को, क्रीम माइंड को वहाँ के कंट्रीज़ आने भी नहीं देते। वो आपको इतने अच्छे पैकेजेस और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे देंगे कि आपके लिए डिनाई करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा।
और फिर वहाँ रहकर, उस माहौल में रहकर उस कंट्री के लिए आप यूनिकॉर्न बनाओगे और पाकिस्तान यहाँ रहकर फ़ख्र से बोलेगा कि हाँ वो बंदा पाकिस्तान से गया है। भाई वो गया है तो उसको रोकना था, उसको वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी। अब ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होंगी? इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान की, हम लोगों की प्रायोरिटीज़ ठीक हैं? We need to review and we need to think that if we are on right direction, if our priorities are okay or no. At this point, no, हम right direction पर नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना है तो पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को ठीक करो। Again we need to think and I am sorry कि मुझे फिर से इंडिया की एग्जांपल देनी पड़ेगी। Just 2021 में इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स थी वो 148 बिलियन डॉलर थी और दुनिया का जो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है सऊदी अरब, उसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट 145 बिलियन डॉलर थी, इंडिया से 3 बिलियन डॉलर कम। हमारी IT एक्सपोर्ट्स कितनी थी? पूरे 2.5 बिलियन डॉलर। अब इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स देख के मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि या तो हमारे पॉलिसी मेकर्स वो स्टूडेंट हैं जिनको उनके बाप ने ज़बरदस्ती इस फील्ड में घुसाया है, या उनको पता नहीं था कि वो कौन सी फील्ड चूज़ कर रहे हैं और वो जस्ट सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की बेहतरी से कोई कंसर्न नहीं है, या वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई डिसीजन ले सकें। या एक तीसरी बात हो सकती है, पाकिस्तान उनका कंट्री नहीं है, पाकिस्तान में वो जॉब कर रहे हैं और यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो जाएंगे UK, USA या कनाडा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।